स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 83 में मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स में। फर्स्ट, मोनोमियल। अ मोनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। मोनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल 3x², 7xy, 9, 18x² y²। ठीक है, मोनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है। मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी और उसमें सिर्फ एक टर्म होगा तो उसे हम बोलेंगे कि वो मोनोमियल है। जैसे कि देखिए 3x² एक टर्म है, 7xy वन टर्म है, 9 वन है, 18x² y² वन टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होंगे उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है उसमें अगर दो टर्म्स होंगे तो उसे हम कहेंगे कि वो बाइनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल 7x² + y², सेकेंड a² + 2ab, नेक्स्ट 18x + 9 x³ + y³। देखिए इसमें दो टर्म है, एक ये एंड ये। इसमें दो टर्म है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इसमें भी दो टर्म है, दिस एंड दिस। इसमें भी दो टर्म है, ये एंड ये। इसमें x³ है एंड इसमें y³ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। मीन्स कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी होगी और उसमें अगर थ्री टर्म्स होंगे तो उसे हम कहेंगे कि वो ट्राइनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल a + b + c, नेक्स्ट a² + b² - 9c, नेक्स्ट 2a - 7b + 10, नेक्स्ट x³ + y³ + z³। एग्जाम्पल देखेंगे हम, a + b + c में तीन टर्म है, a b c। ठीक है, इसमें एक टर्म है a², सेकेंड है b², थर्ड है -9c। इसमें एक टर्म है 2a, दूसरा है -7b एंड थर्ड है 10। इसमें एक टर्म है x³, दूसरे में है y³ एंड थर्ड में है z³। ठीक है, इन जनरल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स with variables whose powers are positive integers is called a polynomial। जनरली आप देखिए एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म्स हो वेरिएबल्स के साथ और जिसकी पावर्स क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें एक टर्म हो या एक से ज़्यादा टर्म्स हो और उसमें जो वेरिएबल्स हो उसकी पावर्स पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो जो आपके मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल है वो सब क्या है, पोलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वन या वन से ज़्यादा टर्म्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ और जिनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होती है वो सब पोलिनोमियल कहलाते हैं। तो आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब क्या हैं, आपके पोलिनोमियल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 84 में। नेक्स्ट है आपकी डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। कंसीडर द गिवन पोलिनोमियल्स x + 2, x² + 4x + 7, 3x⁴ + 4x² y + 7xy + 9x + 10 एंड x³ + 7। इन सब पोलिनोमियल्स को कंसीडर करेंगे हम। द एक्सप्रेशंस x + 2 एंड x³ + 7 आर बाइनोमियल्स हैं। जो आपकी एक्सप्रेशन है x + 2 एंड x³ + 7 वो बाइनोमियल्स हैं क्योंकि उसमें सिर्फ दो टर्म्स हैं। इन x + 2 द वेरिएबल इज x एंड द पावर ऑफ द x इज 1। आपकी जो एक्सप्रेशन है x + 2 उसमें वेरिएबल x है एंड x की पावर क्या है, 1। सो वी से x + 2 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। मीन्स x + 2 जो है आपका वो एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। x + 2 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। Some more examples of polynomials of degree 1 are a + b, x + y + z and p + q + 4। कुछ एग्जाम्पल जो हैं पोलिनोमियल्स के जिसमें डिग्री 1 है वो है a + b, x + y + z एंड p + q + 4। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, इन द बाइनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस 7 द वेरिएबल x इज रेज टू द पावर 3। आपकी जो ये बाइनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस 7, इसमें वेरिएबल x जो है वो रेज उसकी पावर क्या है 3। सो जो डिग्री होगी पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 7 की इज 3। तो जो डिग्री है पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 7 की वो है 3। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 आर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स क्यूब माइनस 1 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 3 है वो ये हैं, ये इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है एंड इसकी भी डिग्री 3 है। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 7x वाई प्लस 9x प्लस 10 इज 4। जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की वो है 4। From these examples, it is clear that the degree of a polynomial is determined by the term with the highest power. इन सब एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा है कि जो डिग्री होती है पोलिनोमियल की उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैसे, उस टर्म से जिसकी हाईएस्ट, जिसमें हाईएस्ट पावर होती है। नोट, टू फाइंड द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म 7x स्क्वायर वाई प्लस 2x प्लस 9y माइनस 10 वी हैव टू कंसीडर द टर्म 7x स्क्वायर वाई। ठीक है, नोट देखिए, एक नोट दिया हुआ है कि हमें फाइंड करनी है अगर डिग्री इस पोलिनोमियल की जो दिया है इस फॉर्म में, तो हम कंसीडर करेंगे इस टर्म को 7x स्क्वायर वाई को। द डिग्री जो है, द डिग्री इज फाउंड आउट बाई एडिंग द पावर ऑफ x एंड द पावर ऑफ y। जो डिग्री है वो कैसे हमें मिलेगी, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, बाई एडिंग करके जो पावर होगी x की एंड पावर ऑफ y की। तो देखिए पावर की x की पावर 2 है, y की पावर 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो डिग्री जो होगी इस पोलिनोमियल, सिमिलरली जो डिग्री होगी पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल की वो 7 होगी। कैसे, ये देखिए इस टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर है, दोनों को प्लस करेंगे 4 + 3 7, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी 7। ठीक है, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल में। इन द एग्जाम्पल 1, इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक expressions identify the terms which are not constants, also give their numerical coefficient। नीचे दी गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको आइडेंटिफाई करने हैं टर्म्स जो कांस्टेंट नहीं है और उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपकी ab - 5। अब इसमें देखिए ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे ab और इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा 1। फिर फोर्थ नंबर देखिए 8xy प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 15। ठीक, अब इसमें हमें जो कांस्टेंट टर्म नहीं है उसको देखना है। तो एक है 8xy एंड दूसरा है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए एक टर्म है 8xy, दूसरा है 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 8, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 12। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 में। लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें फैक्टर्स को लिस्ट करना है कि जो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन हैं उनके टर्म्स के। ठीक है, तो देखिए एक एक्सप्रेशन दी है आपकी ab + 3, इसमें एक टर्म है ab, दूसरा टर्म है 3। तो ab के फैक्टर होंगे ab एंड 3 का फैक्टर होगा इसका 3। इसके फर्स्ट टर्म के फैक्टर है ab, सेकेंड टर्म के फैक्टर है 3। आप चाहें तो यहाँ पे इंटू में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 × a × b। अगर कोई पूछेगा इसका आपका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है तो आप क्या बताएंगे, ए बी तो है वेरिएबल्स है लेकिन न्यूमेरिकल क्या होगा 1 × में रहता है, तो 1 × a b लिख सकते हैं आप, और यहाँ का 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 में। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है a का नीचे दी गई एक्सप्रेशन में। फर्स्ट और सेकंड देखिए, फर्स्ट देखिए, सबसे पहले फर्स्ट देखिए 3a + 7b + 8c। ठीक है, अब इसमें हमें कोएफिशिएंट लिखना है a का, तो हम कौन से टर्म को लेंगे जिसमें a दिया होगा। तो ये देखिए ये फर्स्ट टर्म जो है इसमें a दिया है तो उसमें हम लेंगे टर्म विद फैक्टर a मीन्स 3a। अब इसका a का कोएफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए 10 - a + a² है, इसमें हमें एक ऐसे टर्म को लेना है जिसमें a दिया हो। तो ये देखिए सेकंड टर्म इसमें a दिया है तो ये -a, अब -a है इसका न्यूमेरिकल, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा a का -1।
ठीक है, समझ में आया आपको। ए स्क्वायर हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ ए कहा गया है, तो हम ए वाली टर्म्स को ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कोएफिशिएंट लिखना है एक्स का नीचे दी गई एक्सप्रेशन में। तो फर्स्ट देखिए एक्सप्रेशन 10x + 7y है। अब उस टर्म को लेंगे जिसमें x है, तो फर्स्ट टर्म लेंगे 10x। अब कोएफिशिएंट क्या होगा x का 10। सेकंड देखिए y - 18x है, इसमें टर्म x के साथ कौन सा है, ये वाला -18x है। अब x का कोएफिशिएंट क्या होगा -18। ठीक है, आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बाद में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 6.1, मीन्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये सब, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इन सबको एक बार आप घर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं।